इख्तियार साहब, हमें तो यही आवाज़ें आ रही हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। सख्ती से तरदीद कर रहे हैं मेरे भाई अजहर सिद्दीक साहब कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है। क्या आप एग्री हैं मेरी बात से? देखिए, ये इनको मेरे ख्याल में अजहर सिद्दीक साहब जो है, इनको नहीं पता कि हालात क्या है और वाक़यात क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है। इमरान खान गुज़श्ता 2 साल से तरले कर रहा है कि मेरे से कोई बात करे। ये कमेटी उसने पहली बार नहीं बनाई, ये इलेक्शन के फौरन बाद भी बनाई थी, जिसमें कुछ और लोग थे, आपको याद होंगे, जिसमें पीटीआई के फला बंदे जो है ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। और अब उन्होंने एक और कमेटी बना दी है। फिर उन्होंने बराह रास्त बयानात दिए थे। बात यह है कि आपने मुल्क तोड़ने की साजिश की थी। 9 मई के वाकयात में मैं अभी रेडियो पाकिस्तान पेशावर से आया हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपको दावत देता हूँ, उसको देखें। वहाँ पर वो फुटेज भी पड़ी है, आपके लोग, आपके कारकुन, उनकी फुटेज पड़ी है, जिन्होंने उस रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी थी 9 मई को। और वहां से जिंदा लोगों को दूसरी और तीसरी मंजिल से लगी हुई आग से उनको छलांगे मारनी पड़ी। अजहर सिद्दीक साहब, दावत कबूल कर लें भाई की। आपको दावत देता हूँ कि आप आइए, आप विजिट करें, उस पर माफी मांगे। इमरान खान अपने किए पर पछतावे का ऐलान करें, पाक से माफी मांगे, पाकिस्तानी कौम से माफी मांगे। उसके बाद आपका कोई मुज़ाकरात का सिलसिला भी हो तो वो चल पड़े। मैं जवाब इस वक्त आपके साथ मैं बात करूं। एक बात बड़ी बात, एक बात अजहर भाई, इनको कंपाइल, अजहर सिद्दीक भाई कंपाइल करके आपके पास आ रहा हूँ, कंपाइल कर रहे हैं। जी भैया, इख्तियार भाई कंपाइल कर ले। इमरान खान सबसे पहले अलल ऐलान माफी मांगे, हाथ जोड़ कर मांगे। बल्कि उससे मेरा मशवरा होगा कि एक टांग पे खड़े होकर माफी मांगे। ये जो उन्होंने किया था, इस तरह इंडिया नहीं कर सका, इजराइल नहीं कर सका, हमारे दुश्मन नहीं कर सके जो 9 मई को आपने किया था। जिना हाउस को, कोर कमांडर हाउस को, कर्नल शेर का मुजस्सिमा, MM आलम का जहाज, चकदरा फोर्ट, जियारत रेजिडेंसी, कोयटा, लाहौर, को एक जगह आपने छोड़ी नहीं है। तो अब अगर ये माफी मांगे तो आपको रास्ता, मैं फिर कहता हूँ आपको, अजहर सिद्दीक साहब जरा सुन लीजिए, सुनिए जरा, आपको रास्ता अगर मिलेगा या मेहमान को या खामोश कर ले बट साहब, या फिर सोलो सेगमेंट कर ले। इख्तियार भाई, लास्ट लाइन आपकी 9 मई वाली बात हम समझ चुके हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, पेशावर वाली बात, रेडियो पाकिस्तान वाली बात। माफी मांगेंगे, ये माफी मांगेंगे इनका लीडर, उसके बाद इनको रास्ता मिलेगा। मैं आपकी बात से इनको रास्ता देगी, मैं इख्तियार भाई, इनको आसिफ अली जरदारी देगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी, सियासी जमात। इख्तियार भाई मौका दीजिए, आपकी बात दुरुस्त है, आपने फरमा दिया, आपका मौकफ आ गया कि इमरान खान माफी मांगेगा, हम रास्ता दे देंगे। जी अजहर सिद्दीक भाई, एक टांग पे खड़े होकर माफी मांगने की बात कर रहे हैं। को ख्वाब अच्छा है, ये ख्वाब देखते रहे, ख्वाब देखने में कोई बुराई है? झूठ सुनने में हमारे तो कान पाक गए, ये झूठ सुन के ये सारी बातों को सामने रखते हुए। इतना डर खौफ था, अगर इतने सच्चे थे बनाते जुडिशल कमीशन। कब से कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाना, आज से कह रहे हैं, 26 नवंबर का भी कह रहे हैं। नहीं बनता जुडिशल कमीशन, नहीं बनता, वो कोर्ट में प्रेजुडिस है। काम जो किया है ये नून लीग ने किया है। ये जो 9 मई का वाकया, ये कराने वाले ये लोग हैं। ये जब जो लोग थे वो ये लोग थे, इसी को करते, इसी को सामने नहीं आने देते। अब आप यहाँ अगर बात देखिए, अजहर सिद्दीक भाई, इसी डिबेट को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ, आप ही से सवाल कर रहा हूँ। IMF का मिशन जो है वो अजहर सिद्दीक भाई पाकिस्तान पहुंच गया है और वजारत खजाना से मुज़ाकरात मिलकर बाज़ाब्ता तौर पर बजट बना रहा है। लेकिन खबर यह है कि इमरान खान बानी चेयरमैन ने उमर अयूब को IMF वफ्द को सियासी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक़ के हवाले से डोजियर पेश करने की हिदायत कर दी है। क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? PTI कब ये डोजियर पेश करेगी? देखिए, मैं एक बात आपके सामने रख दूं बड़ी वजाहत के साथ।
9 मई और 26 नवंबर हमने नहीं किया, ना माफी मांगने का सवाल पैदा होता है। सवाल बड़ा वाज़ेह है, अदालतों में लड़ रहे हैं, अगर इतना होता तो ट्रायल डे टू डे चलाते और खत्म कर देते। इतनी तौफीक नहीं हो सकती, जो एविडेंस नहीं है। 4 बयान बदल चुके हैं, मैं जो कि वकील हूं, मैंने एक एक चीज देखी है, तो इसलिए ये ख्वाब देखना यानी ये बेवकूफ बनाना बंद कर दें। भाई अगली बात की तरफ आगे तो ह्यूमन राइट वायलेशन तो हो रही है। यूएन के वर्किंग पेपर पढ़ ले इमरान खान पे आर्बिट्रेरी डिटेंशन के ऊपर, जो पार्लियामेंटेरियन है, चाहे यूके के आ जाए या यूएसए के आ जाए, जिन्होंने सबने पाकिस्तान के अंदर तो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। वो तो अब झूठ बोलने वाले लानत हो या तो ना हो रही हो। यहाँ पर यहाँ औरतों बच्चों के साथ, सियासी लोगों के साथ कितना जुल्म हुआ है। और याद रखिएगा, जब लोन देता है ना IMF, उसको ह्यूमन राइट वायलेशन के साथ उसकी कंप्लायंस है। हम ये नहीं कह रहे कि कर्जा नहीं देना, बिल्कुल दें कर्जा। इनको कर्जा देने में हम क्यों रोकेंगे? मुल्क ने आगे चलना है, मुल्क पर सत्यानाश हो जाएगा अगर कर्जा नहीं देगा IMF। लेकिन हम उन्हें कह रहे हैं कि इनको बताएं कि ह्यूमन राइट वायलेशन क्या है, वरना क्या है। यानी अगर आज देखे बिजली सस्ती करके वो लॉलीपॉप दे के बेवकूफ तो नहीं बनाना। असल में तो IMF क्या कहता है? IMF कहता है चोरी खत्म करें। बिजली चोरी खत्म कर लिया आपने लैंड लेवलिंग कर ली अपना इंडिया के बुनियाद के ऊपर। आपने क्या जो रिकवरी रेशो है, टैक्स बेस है, आपने वो बढ़ा लिया। आप तो यहाँ बुरी तरह से मुल्क फंसा पड़ा है ऐसे हालात के अंदर। अब IMF मजबूरी है आपकी, आपने CPEC में चाइना को कहाँ रख दिया? जरा सोचे सही। अमेरिकी गुलाम बन के आप चल रहे हैं, और अमेरिकी गुलाम बनाकर इस मुल्क को आगे कैसे लेके चलेंगे? वो भाई, इस मुल्क को अगर आगे लेके चलना है तो आवाम की सोचे, आवाम के सोचने के हवाले से ये जो बेवकूफ बना रहे ना, यानी 20 रुपए का यूनिट उठा के ले जाए 40-50 रुपए के ऊपर, और 7 रुपए सस्ता करके के सस्ती कर दी है। वो भाई क्या सस्ती की है? यहाँ तो जो बेचारा एक आम आदमी है, वो पता नहीं कितना कर्जा लेके क्या हालत करके बच्चों को स्कूलों से उठाकर अपने बिजली और गैस के बिल भरता है। और वो जितना जुल्म हो रहा है, जितनी यानी बातें नहीं कर रहे हैं कि 60 साल की महंगाई, कौन सी महंगाई खत्म होगी इस मुल्क में? कह रहे हैं अज़हर सिद्दीक साहब, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ, एग्री हूँ, और इंतहाई काबिल एहतराम इख्तियार वली भाई जो ये बात वैसे कर रहे हैं अज़हर सिद्दीक साहब कि आपने अगर कर्जा लेना है, IMF का वफ्द जो है वो मिशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। इनको इतराज़ नहीं है PTI को कि आप लोन क्यों ले रहे हैं। ये अपने तौर पर अगर डोजियर पेश कर रहे हैं सियासी गिरफ्तारियों के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो उसमें तो हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए। एम आई राइट सर? इख्तियार भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अज़हर सिद्दीक साहब पता नहीं घर से क्या खा कर आ जाते हैं। इतने जोरावर तरीके से ऐसी बात करते हैं, इतनी बेसलेस बात करते हैं। कहते हैं कि बिजली का यूनिट 20 रुपए से उठाकर ये 48 रुपए पे पहुंचा गया। ये जब 2018 में हमारी हुकूमत थी, खत्म हुई, ये बिजली का यूनिट तो 5 रुपए पर था। आप कहाँ छोड़ कर आए हो? जबकि आपका वादा था कि हम 2 रुपए में देंगे। अब सुने हौसला करें ना, सिर्फ कौवे खाकर कौवे खाकर आकर शो में बात करें टाएं 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 टाएं। अब सुने जरा, हौसला करें। ये पेट्रोल का 1 लीटर 65 रुपए का था, तो तुम्हारा वो झूठा लीडर वो कहता था कि ये हम 40 रुपए में देंगे। बंद करें, खामोश कराएं। अज़हर भाई एक फिक्रा मुकम्मल कर लेने दे, मैं देता हूँ मौका आपको, मैं आपको मौका दूंगा। टेप लगाएं जरा, चुप कराएं इसको। चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को, चैनल पे बैठ कर मैं। यार तू क्या चैलेंज करेगा? तू आ जाना स्टूडियो में और मैं तेरे साथ बैठता हूँ कि तुम 5 रुपए के यूनिट कहाँ छोड़ कर आए हो? तुम पाकिस्तान के कर्जे दुगने करके आए हो। तुम पेट्रोल को कहाँ छोड़ कर आए हो? तुम डॉलर कहाँ छोड़ कर आए हो? तुम्हारा इंकलाब कहाँ है? तुम्हारी मदीने की रियासत कहाँ है? तुम्हारी हुकूमत में इंसानी हुकूक कहाँ थे? लॉ एंड जस्टिस कहाँ था? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं माजरत चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब, मैं माजूर नाज़रीन, इंतहाई माजरत, मैं प्रोग्राम मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया है। इख्तियार वली भाई और अज़हर सिद्दीक भाई थोड़ा सा पर्सनल हो गया, बाइस्ड हो गया। मैं अपने प्रोग्राम में इस किस्म का झगड़ा जो है वो कुछ पसंद नहीं करता। आर्गूमेंट से बात होनी चाहिए, दलाल से बात होनी चाहिए। अगर बिजली का रेट उन्होंने कम किया है तो वो क्या कह रहा है या वो क्या कह रहा है, जो जिसका मौक़िफ़ है वो दे। लेकिन जो हार्ड टॉक शुरू हो गई है, इसलिए नाज़रीन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूँ।